बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है, इस चैप्टर की मैंने जो है कई सारे वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। ठीक है, और जो है आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, पहले आप जाइए उसे देखिए। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्राणियों में पोषण के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम इसमें देख रहे हैं मानव में पाचन के बारे में। तो ये आपकी आहार नाल इतनी लंबी सी इतनी नीचे पैर तक होती है, और जो है यहाँ पर हमने इस मुख गुहा वाले पार्ट के बारे में पढ़ लिया। आपको पता होगा कि हमने मुख गुहिका के बारे में पढ़ ली थी। लाल ग्रंथि क्या होती है, हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया था। और ये जो आपको पाइप दिख रही है, ये ग्रसिका, इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी की थी। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने यहाँ पर जो आपको आमाशय दिख रहा होगा, इसके बारे में भी अच्छे से हमने पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, चलिए तो आज हम फिलहाल के लिए पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है क्षुद्रांत। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपको जो ये पाइप दिख रही होगी इस तरीके की मैगी टाइप की, ये आपके क्षुद्रांत है, और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये भोजन जो आमाशय से आता है वो डायरेक्ट इस वाली पाइप से हो करके वो आपका सीधे इस तरह आता है क्षुद्रांत में। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम क्षुद्रांत को किसी और नाम से भी जानते हैं। क्या है वो नाम, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्षुद्रांत के बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि आमाशय के अंदर वाले पार्ट से 3 चीजें निकलती हैं। एक होता है श्लेष्मल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा पाचक रस। ठीक है, इन तीनों के अपने अपने काम होते हैं, और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्षुद्रांत। ठीक है, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। अगर हम क्षुद्रांत के बारे में स्टडी करते हैं तो क्षुद्रांत जो होती है वो 7.5 मीटर लंबा होता है। आपको ये जो है बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो है किसी कंपटीशन में अगर आप जानते हैं, स्पेशली साइंस में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे वहाँ पूछ लिया जाता है कि क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है, तो आप सिंपल इसका आंसर दे देंगे। तो क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस होते हैं जो स्रावित होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, जरा मैं इसको यहाँ पर इस पार्ट के फॉर्म में दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो यस बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये तो आपका क्षुद्रांत था, लेकिन अब देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं हम अग्नाशय, और ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर ये है आपका यकृत। ठीक है, ये आपका यकृत है। ठीक है, क्या होता है बच्चों की ये आपका क्षुद्रांत तो यहाँ पर है, लेकिन ये अग्नाशय से और यकृत से भी एक तरीके का रस निकलता है, और उस रस को हमारा क्षुद्रांत ले लेता है। ठीक है, इतना ही नहीं, क्षुद्रांत से भी क्या होता है कि आपका एक रस निकलता है, और उस रस का नाम होता है आंत्र रस। जब भी अगर आपसे पूछी जाती है कि क्षुद्रांत से कौन सा रस निकलता है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसका आंसर देंगे कि क्षुद्रांत से आंत्र रस निकलती है। इसके अलावा क्षुद्रांत जो होती है वो अग्नाशय के द्वारा जो रस निकलता है वो, और जो यकृत के द्वारा जो रस निकलती है वो, उन दोनों को क्षुद्रांत जो होता है ले लेता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर कहाँ गया भैया।
पर, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि यकृत क्या होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यकृत से जो रस निकलता है वो क्षुद्रांत उसे ले लेता है, ठीक है। लेकिन आप जरा ध्यान रखिए यकृत कहते किसे हैं। तो यकृत क्या होता है कि हमारे बॉडी में ही एक पार्ट होता है जो कि लाल भूरे रंग की होती है, ग्रंथि टाइप की होती है यकृत। तो यकृत आपका एक ग्रंथि होता है जो कि लाल भूरे रंग की होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने यानी कि दक्षिण ओर होती है। आप अपने पेट है, जो आपका पेट है, आप उसमें दाहिने तरफ से यानी कि दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपको यकृत मिल जाएगा, ठीक है। ये है, दक्षिण की तरफ आपका यकृत होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप आंसर देंगे यकृत, क्योंकि यकृत ही आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं उसके अलावा कि यह पीत रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो आपका यकृत है ना, मैंने बताया था कि यकृत से आपका रस निकलता है, लेकिन वो कौन सा रस होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यकृत से आपका पीत रस निकलता है। क्या निकलता है? पीत रस निकलता है। और ये पीत रस जो होता है एक थैली में जाकर इकट्ठा होते रहता है, और उसी थैली को हम कहते हैं पित्ताशय। तो यानी आप सिंपल से ये कह सकते हो कि पीत रस जो होता है वो एक थैली में इकट्ठा होते रहते हैं, इसे हम पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको फिगर की तरह दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो आपको दिख रही थी यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा था कि आपका यकृत है, और आपको दिख रहा था कि अच्छे से ये वाला पार्ट आपका यकृत है। लेकिन जरा आप गौर कीजिए कि ये आपका यकृत बिल्कुल पास सटा हुआ है, और इससे जो भी रस निकलती है, जो भी पीत रस निकलती है, ये आपका ये हल्के पीले रंग वाले बॉक्स में यानी कि पित्ताशय में इकट्ठा होते रहता है। आपको दिख रहा होगा ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका जो भी आपका यकृत से जो भी आपका रस निकलता है, पीत रस, वो पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होते रहता है, ठीक है। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप कहेंगे वसा का क्या मतलब है? बच्चों, वसा का मतलब है तेल जो आप खाते हैं। अब क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन चीजें मुख्य तौर पर होती ही होती हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कि जो प्रोटीन होती है हमारे भोजन में, उस प्रोटीन का पाचन तो यहाँ पर आमाशय के द्वारा जो रस निकलती है, एक पाचक रस, वो पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देती है। तो पाचक रस पर कौन काम करता है? पाचक रस जो होती है वो आपका प्रोटीन को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन का थोड़ा सा पाचन हो गया है, किस वाले पार्ट में? आमाशय वाले पार्ट में, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया कि अब आपका क्या बचा यहाँ पर? वसा। अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ? तो बच्चों क्या होता है, जब आप मुंह में खाना चबाते हैं तो थोड़ा बहुत जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुंह में ही होने लगता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे मुंह से ही पाचन जो होता है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप जब आमाशय में आए तो आमाशय में क्या हुआ? प्रोटीन का पाचन हुआ, ठीक है। लेकिन अब देखिए जरा यहाँ पर, जैसे ही आप पीत रस के पास आते हैं, पीत रस यानी कि जो यकृत के द्वारा निकलती है पीत रस, वो पीत रस क्या करती है कि जो आपके भोजन में वसा थी यानी कि तेल जो था, उस वसा को ऊपर कार्य करके उसका पाचन करती है। तो जहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं कि पीत रस क्या काम करती है? वसा का पाचन करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि यकृत जो होती है हल्के लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, और आपको मैंने एक बात और बताया कि यकृत जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप कह सकते हैं यकृत, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पर अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय भी आपका आहार नाल का एक पार्ट ही होता है, ठीक है। तो अग्नाशय जो होता है आपका हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। सबसे बड़ी नहीं होती लेकिन ये भी बड़ी होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका अग्नाशय होता है आपका, वो जो आपका आमाशय वाला पार्ट होता है ना,
आमाशय के ठीक नीचे वाला पार्ट जो होगा उसी को हम कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं यहाँ पर अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। ठीक है, क्रिया करता है तथा उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अब आप कहेंगे कि ये अग्नाशिक रस कहाँ से निकला, तो मैंने आपको बताया था कि क्षुद्रांत में यकृत के द्वारा जो रस निकलती है वो भी साथ साथ जो अग्नाशय के द्वारा जो भी रस निकलती है वो दोनों की दोनों रस जो होती है वो क्षुद्रांत में जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि क्षुद्रांत से जो रस निकलता है वो भी क्षुद्रांत में ही जाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि यकृत से जिस तरीके से आपका पीत रस निकला था वैसे ही अग्नाशय से आपका अग्नाशिक रस निकलता है। और अग्नाशिक रस क्या काम करता है, अग्नाशिक रस का काम यह होता है कि यह जो होगा कार्बोहाइड्रेट को एवं प्रोटीन को, अब देखिए हमने जब भोजन को चबाया था मुंह में तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था वो पूरे तरीके से नहीं हुआ था, यानी कुछ कुछ भाग रह गया था। तो अग्नाशिक रस क्या करेगी उसके ऊपर, वो क्या करेगी कार्बोहाइड्रेट का भी थोड़ा सा पाचन कर लेगी और थोड़ा सा प्रोटीन का भी। ठीक है, उनको सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, उसके आगे यहाँ पर आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले वाले भाग में पहुंच जाता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। अब देखिए क्या होता है कि आपका क्षुद्रांत से, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं, उससे आपका आंत्र रस निकलता है। ठीक है, अब ये आंत्र रस क्या काम करेगी, हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर यकृत से जो रस निकलता है उसका अलग काम होता है, जो अग्नाशय से जो रस निकलती है उसका अलग काम होता है। लेकिन अब क्षुद्रांत से जो आपका रस निकल कर आया है और क्षुद्रांत से जो रस निकलती है उसका नाम होता है आंत्र रस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आंत्र रस क्या करेगी, आपका फाइनली जो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन थोड़ा सा मुंह में हुआ था, थोड़ा सा अग्नाशय में हुआ था, ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से जो है ना आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, ना ही प्रोटीन का हुआ था और ना ही वसा का हुआ था। और अब क्या करेगा कि क्षुद्रांत के पास जो आंत्र रस है वो आंत्र रस क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट को भी, वसा को भी और प्रोटीन को भी पाचन कर देगी अच्छे तरीके से। अब वो पूरे तरीके से वो पाचन हो चुका होगा। देखते हैं कैसे इसको पाचन करती है। तो आंत्र रस जब क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पाचन करती है तो उसको वह सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो आपका आंत्र रस होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर काम करके उसको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है अब आपको वह आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं मिलेगा, अब आपको वह ग्लूकोज के रूप में देखने को मिलेगा। वसा की बात करते हैं तो आंत्र रस जो होती है वसा के ऊपर काम करके वसा अम्ल में परिवर्तित कर देती है या ग्लिसरॉल में उसको परिवर्तित कर देती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब आंत्र रस ने वसा पर कार्य किया तो वो वसा जो है आपका वसा नहीं रहा, अब वो आपका वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में होगा और वही आपको बॉडी में जो है वसा के फॉर्म में आपको वसा नहीं मिलेगी, आपको ग्लिसरॉल के फॉर्म में आपको बॉडी में वसा मिल जाएगी या फिर वसा अम्ल के फॉर्म में। ठीक है, प्रोटीन की बात करते हैं तो जब यहाँ पर आंत्र ने जब प्रोटीन पर काम किया तो प्रोटीन को उसने अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आंत्र रस ने प्रोटीन पर काम किया तो उसने उसको अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट साथ साथ जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई या प्रोटीन हो गई, इन सब का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है, यानी कि पूरे तरीके से ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आप कहेंगे क्षुद्रांत में। और क्षुद्रांत कौन करता है इसको पूरे तरीके से पाचित, तो वो करता है आंत्र रस। आंत्र रस क्या करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा, वसा को वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को वह अमीनो एसिड में परिवर्तित करके छोड़ देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे यहाँ पर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक नीले रंग की बॉक्स में जो है ये बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। यहाँ पर हमें यहाँ पर ये बताया जाएगा कि आपका क्षुद्रांत है इसकी खोज कैसे हुई थी, सॉरी क्षुद्रांत की नहीं, आमाशय की खोज कैसे की गई थी ये आपको बताएगी। ठीक है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा ये जी शेप का आपका आकृति जो कि आपका एक क्या है, आमाशय, कि मैंने आपको बताया था कि आमाशय की शेप बिल्कुल जे टाइप की होती है। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पर कि आमाशय की खोज कैसे हुई। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली पर खोज की गई थी। क्या हुआ था कि बच्चों एक घटना घटी थी जिससे हमें आमाशय का खोज हो गया। जैसे कि सन
यानी कि सन 1822 ईस्वी में एलेक्सियस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। तो देखिए एक व्यक्ति है जो कि 1822 की बात है कि 1822 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलेक्सियस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति था ये, ठीक है। और इसको जो था गोली लग गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से काफी बुरे तरीके से घायल हो चुका था, ठीक है। तब क्या हुआ था कि गोली से वक्ष जो था क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छेद हो गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप आगे कक्षा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ना आपका एक वक्ष टाइप का कुछ होता है, ठीक है। और वो जो गोली थी ना, जो व्यक्ति के लगी थी, वो गोली जो थी आमाशय में जाकर लग गई थी और जैसे गोली लगी तो यहाँ पर एक छेद हो गया था आमाशय में, ठीक है, छेद हो गया था। उसे विलियम ब्यूमोल्ट नामक अमेरिकी सैन्य चिकित्सक के पास ले गया। तो अब एक व्यक्ति था जिसका नाम है विलियम ब्यूमोल्ट, जो कि व्यक्ति था जो कि इस घायल व्यक्ति जिसका नाम था यहाँ पर एलेक्सियस सेंट मार्टिन, इस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले गया, ठीक है। कौन ले गया? विलियम ब्यूमोल्ट ने, ठीक है। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छेद को पट्टी कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो आमाशय में छेद हो गई थी इसके ऊपर वो पट्टी नहीं कर पाया डॉक्टर, तो उसने क्या किया, उसको ऐसे छोड़ दिया, लेकिन इसकी जान बच गई थी, ठीक है। ब्यूमोल्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। अब देखिए जो व्यक्ति इस घायल व्यक्ति को ले गया था, उस व्यक्ति को ऐसा दिखा कि आमाशय के अंदर जो छेद हो गई थी उसने अंदर उसको झांका और फिर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ परीक्षण किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया। क्या था वो देखते हैं। ब्यूमोल्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। तो जैसे ही ब्यूमोल्ट ने इस आमाशय के अंदर झांक कर दिया, क्योंकि वो छेद हो चुकी थी, तो जैसे इस व्यक्ति ने इसके ये जो गोली लगे वाले पार्ट में झांक कर देखा तो उसे पता चला कि आमाशय के अंदर जो था भोजन का जो है मंथन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? मंथन, ठीक है। इसकी व्यक्ति से तरल स्रावित हो रही है जो भोजन को पचा सकता है। तो जो व्यक्ति है उसको पता चला कि ये जो आमाशय थी उससे एक रस निकला है जो कि भोजन को पचा सकता है, ठीक है। उसको पता चला, झांकने वाले व्यक्ति को पता चला। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरे तरीके से हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर उसको पता चला यहाँ पर कि ये जो आमाशय होता है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आमाशय से भोजन नहीं होता है, डायरेक्ट आपका क्षुद्रांत में जाता है। तो यानी कि आमाशय आपका क्षुद्रांत में ही खुलता है। तो जब आमाशय क्या होता है कि क्षुद्रांत में आपका तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरे तरीके से कर लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये थी आपके यहाँ पर वीडियो, ठीक है।